हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो चलो, आज का मार्केट भी बंद हो गया एंड 16 तारीख, 16 मई, और बंद हुआ है 18,286 पे। तकरीबन 112 पॉइंट नीचे बंद हुआ है कल से। ठीक है। चलिए, ये फॉल आई है, ये जो भी है, शुरुआत हुई है, बैंक निफ्टी में भी हुई, निफ्टी में भी हुई, बाकी सब स्टॉक्स भी गिरे हैं। अब आगे बात करें इससे पहले बस हमेशा की तरह आपको याद करा दूं, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट में अभी क्या हुआ है, आगे क्या होगा। सबको मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, फिर भी मेरी मेरी तरफ से कुछ ऐड किया हुआ है, कुछ देखते हैं, कुछ और थोड़ा खंगाला हुआ है मेरे व्यू को। अब देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट, और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसने कल भी की, इसने आज भी की। कल इसने हाई बनाई थी 18,458 की, और बाद में क्लोज करा था 18,398 पे। आज इसने हाई बनाई 18,432 की, और क्लोज किया 18,268 पे। यानी कि कहीं ना कहीं ये 450 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो अगर अब निफ्टी में अगर हमें स्टॉप लॉस देखना है, वैसे तो कोई स्टॉप लॉस की दरकार मुझे लग नहीं रही है, लेकिन मुझे अभी ये भी नहीं नहीं लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाएगा। ठीक है, ये जो है, ये मिड पॉइंट तक एक बार बाउंस दे सकता है, 350 तक। वहां से जो है ये फिर से सेलिंग ही पकड़ेगा, या फिर कल हो सकता है कि कल एक अच्छा खासा गैप डाउन हो, और एक अच्छा खासा रेड डे हो कल। कल एक बड़ी गिरावट, बड़ी फॉल हो सकती है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। तो निफ्टी लगातार 2 दिन से 450 लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे आ रहा है। आज पूरा दिन एक, कहते हैं ना, एक फ्लैटिश मूव दे रहा था ये। सुबह से लेके तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था। इट वाज जस्ट अ बोरिंग डे, कि पता ही नहीं चल रहा था कि भी मार्केट करना क्या चाहता है। लेकिन फिर एंड एंड में मार्केट ने नीचे का रुख पकड़ लिया। ठीक है। तो निफ्टी में ये जो है, ये मैंने एक सपोर्ट लाइन खींची है, यहाँ तक निफ्टी आनी ही चाहिए, जो मैंने आपको कल भी बोला था। ये है 17,250, 17,300 से लेके 17,150 के लेवल तक, ताकि ये इसका गैप फिल हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद फर्दर निफ्टी नीचे गिरेगा या कैसे क्या बिहेव करेगा। अभी ऊपर में अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, तो क्लोजिंग बेसिस आप, ये जो हाई है कल की, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। 458 की हाई लगाई है, तो 460 या 470 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। चलिए, बैंक बैंक निफ्टी ने भी आज वैसा ही किया है। बैंक निफ्टी ने आज एक ट्रिपल टॉप बनाई हुई है। कैसे? ये एक टॉप बनाई थी 44,151.80 की, कल हाई बनाई 44,151.70 की, और आज हाई बनाई 44,144.15 की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 44,150 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फॉर बैंक निफ्टी। अब आज बैंक निफ्टी ने पूरा दिन एक 44,000 से लेके 44,050, 60 70 के रेंज में वो खेलता रहा, और फिर एंड में उसने दे दिया नीचे, और 43,903 की इसने क्लोजिंग करी। हालांकि लो से 100 पॉइंट ऊपर, 100 नहीं, तकरीबन 85 पॉइंट्स ऊपर क्लोज करी। एनीवेज, बैंक निफ्टी मुझे और भी ज़्यादा खराब लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी।
अब इसका जो यहाँ पे एक ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, एक सपोर्ट लाइन, इसका जो 40,000 के आसपास, 40,200 के आसपास इसका लेवल बनता है, या 40,000 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, ये इसका लेवल बनता है। अब हो सकता है कि ये अगले एक्सपायरी तक आ जावे, या एक आध दिन आगे पीछे करके आ सकता है। अब ये चाहे तो ये फ्राइडे तक भी ला सकता है, पर इतना बड़ा फॉल आना, लेट्स नॉट अज्यूम दैट। हो गया तो भाई सबकी लॉटरी। हो भी सकता है, सी मार्केट है, और मार्केट अब जिस हिसाब से मैनिपुलेट हुआ है उस हिसाब से एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट। ठीक है, तो ये रहा बैंक बैंक निफ्टी का व्यू। अच्छा, मैंने आज आपको बजाज फाइनेंस का पुट लेने बोला था। 106 पे मिल रहा था, 6600 का पुट, जून महीने का। ठीक है, फिर उसने कुछ 116 तक गया वो, और फिर बंद कहाँ हुआ वो तो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसी के आसपास हुआ होगा। अच्छा, बजाज फाइनेंस में एक बात आप नोट करिएगा, 6774 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड करेगा, जो कि मुझे लगता है कल ही कल करना चाहिए। तो इसका सीधा टारगेट बनेगा 6625। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि कल 6650 से लेके 6625 तक ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। ठीक है, ये हुआ बजाज फाइनेंस। अब क्योंकि मैंने जून की पुट लेने बोली है, तो अगर इसमें इनकेस अगर कोई रैली आई भी, तो एक 50-60 पॉइंट और ये स्टॉक ऊपर जा जा सकता है। इसकी आप तैयारी रखिएगा, एक 100 पॉइंट का बफर आप हमेशा रखिएगा। ठीक है, इसमें आपकी पुट को कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इनफैक्ट वो अच्छी खासी प्रॉफिट में ही कटेगी। आप इसका प्रॉफिट डबल मान के चलिए। आपने 106 में ली है, अब 212 210 इसका टारगेट मान के चलिए। उसके ऊपर भी जा सकता है, पर फिलहाल इतना मान के चलिए। ठीक है, सीमेंस सीमेंस में 3 दिन में एक लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है। ये तीन जो कैंडल बनी है, इसमें मेजोरिटी माल यहाँ पे बेचा गया है। सीमेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल देगा, और इसमें जो है 3879 के नीचे इसका टारगेट बनेगा 3811 और 3785। अब इसने क्लोजिंग ही 3872 पे की है, यानी कि 3879 के नीचे क्लोजिंग की है। तो मुझे लगता है कि कल ये 3811 और 3785 के लेवल टेस्ट करना चाहिए सीमेंस। ठीक है, एबीबी आज इसने कल की हाई तो नहीं क्रॉस करी, हाँ, लेकिन इसने जो फॉल आई थी उसका लगभग आधे से ज्यादा इसने कवर किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी ये स्टॉक बेरिश है और ये गिरेगा, एबीबी। तो जिन्होंने भी 39 की पुट लेना चाहे वो अभी भी ये लेवल पे ले ले सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखिए क्या 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 होता है ना, कभी भी आप है ना मंदी कर रहे हो या तेजी कर रहे हो, तो गेम शुरू होने से पहले करिए। एक बार गेम हो गई, उसके बाद में आप जाएंगे तो अटक जाएंगे। अब जैसे कि अब सीमेंस को पकड़ लो। सीमेंस में मैंने आपको फ्राइडे को कहा था कि मंडे को अगर ये ऊपर खुलती है, 39 के ऊपर जाती है, तो आप 3900 के पुट लीजिएगा। अब जिन्होंने कल ऐसा किया, उन्होंने कल 3900 के पुट में अच्छा खासा कमाया, लेकिन फिर आप लो पे, आप आप ये जो लो 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 लेवल था उसमें अगर आप चढ़ेंगे, थोड़ा उसको रिट्रेस तो होने दो। और वैसे भी अभी महीने के आखिर दिन चल रहे हैं, अभी सिर्फ 2 ही एक्सपायरी बाकी है। ठीक है, तो कम से कम इसको थोड़ा सा रिट्रेस होने होने दीजिए, और फिर नजदीक का ही लीजिए। आप आप ज्यादा लंबा मत करिए, क्योंकि अभी एक्सपायरी को ज्यादा टाइम नहीं है, अगले हफ्ते ही है ना। तो चाहे सीमेंस, इसलिए मैंने आपको बजाज फाइनेंस का आपको जून महीने का लेने बोला। अगर आप चाहो तो 6800 का ये महीने का भी ले ले सकते थे, लेकिन क्यों आपको ये लेना है? अगर आप ऑप्शन खेल रहे हो तो टाइम को लेके खेलिए। कभी भी गिरने से पहले या चढ़ने से पहले आप उस पुट या कॉल को खरीदिए। एक बार गिर गया, एक बार स्टॉक गिर गया आपका,
गिरने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि चलो अभी मैं चढ़ता हूँ, वापस गिरेगा, थोड़ा उसको रिट्रेस होने दीजिए। देखिए गिरना तो है ही। अब क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल अप ट्रेंड में है, ये 18,000 के बाद डाउन ट्रेंड में आएगा, 18,000 तोड़ने के बाद। तो अप ट्रेंड वाला मार्केट अगर समझो 50 पॉइंट गिर के 10 पॉइंट अगर कंसोलिडेशन में भी जाएगा, तो ये सब जो स्टॉक्स है ना, ये गिर के फिर बाउंस मारेंगे। तो जब बाउंस आता है तब आप उसमें वापस से एंट्री करिए। एकदम से अभी अभी जैसे कि ये सीमेंस हुआ, ये एबीबी हुआ, ये कल गिरे, तो कल पुट ली। इससे अच्छा आप या तो कल सुबह में पुट ले लेते, या फिर थोड़ा वेट करके आज इसमें पुट लेते। आप समझे? भले मैंने कल आपको कहा था कि मुझे लगता है कि ये 3 ब्लैक रोज बनेगा, लेकिन मैंने कहा था कि ये कोई कॉल नहीं है, ये सिर्फ मेरा मानना है ऐसा। अब देखा, अब ये 3 ब्लैक रोज नहीं नहीं बना। तो यहाँ पे कैसा है कि ये सब जो है ना, ये 3 ब्लैक रोज वगैरह, ये सब एक पैटर्न होती है जो कभी हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में नीचे आ रहा है तो उसको एक हल्का सा बाउंस मारने दीजिए, उसके बाद आप वापस से उसमें चढ़िए। कोई भी स्टॉक नीचे अगर इतना पाताल में आया हुआ है तो वो ऊपर ही जाएगा, और अगर कोई स्टॉक एकदम आसमान में उड़ रहा है तो वो नीचे ही आएगा। ये तो चलो ठीक है, हर कोई जानता है। लेकिन एक बार अगर कोई स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसको थोड़ा सा टप्पा खा के ऊपर आने दीजिए, फिर उसमें आइए, ताकि आपको अच्छा खासा एक लेवल मिले और आप उसमें अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल सके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपको सीमेंस में मुनाफा होगा ही होगा, जिन्होंने भी मतलब सीमेंस शॉर्ट किया है या फिर पुट ली हुई है। और कभी भी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर एक्सपायरी नजदीक है ना, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस भी आप नजदीक ही लीजिए। ठीक है। बाकी तो इंडिया विक्स आज ठीक है, पॉजिटिव ही है, 1330 पे चल रहा है। कल मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आएगा। आना तो चाहिए, अभी हाई टाइम हो चुका है। सब पुट वाले, सब शॉर्टर सेलर सब रो रहे हैं। लेकिन मार्केट ने इतना जरूर किया है कि मेजोरिटी बेरिश लोगों को बुलिश बना के कॉल टिका दी है ऊपर में, और अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में मार्केट ने नीचे दे दिया। अब लेट्स सी। कल मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अभी आज इसने जो है एक फॉल की शुरुआत की है, तो मे बी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मंदी ही रहे, और हो सकता है कि अगले एक्सपायरी तक मंदी रहे। देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए बस इतना ही है। बाकी जो भी होगा कल मार्केट के दौरान बात करेंगे। ठीक है। चलो, मेरा व्यू अगर पसंद आया हो, कुछ सजेशन हो, तो मोस्ट वेलकम। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एंड कल बात करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।